हावी हो सकते हैं, क्या वो हमसे बुद्धि में, शक्ति में, बल में क्या ज्यादा है? वो बहुत डरपोक है, वो बहुत डरपोक है। यदि मेरी एजुकेशन, मेरा व्यक्तित्व, मेरी कोई भी उपलब्धि मेरे समाज के काम ना आ सके, ऐसी उपलब्धि को मैं लात मारती हूँ। ऐसी उपलब्धि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती यदि वह उपलब्धि मेरे समाज के हित में ना आ सके। एक ने पाकिस्तान का संविधान लिखा, एक ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, और दोनों जगह हमारी दुर्गति है। समाज की ताकत है जो मैं अपनी तुलना किसी शेरनी से या झांसी की रानी से या किसी से नहीं करना चाहती हूँ। मेरा हैदराबाद में जाना सिर्फ एक अकस्मात था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रेरणा थी कि हम साबित करें हम काबिल हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, तो जो कोई भी क्षेत्र हो हम हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ सकते हैं, ये मैंने साबित किया वहां पर जाकर। आज हम एक ऐसी महान विभूति को याद कर रहे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े समाज के हक के लिए एक ऐसी व्यवस्था को प्रदान करने की कोशिश की जिससे हम थोड़ा बहुत सहूलियत मिल पाए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी बहुत सहूलियत मिल पाई क्योंकि वास्तव में हमें हमारे हक अभी तक नहीं मिले हैं। मैंने 15 तारीख के अपने वक्तव्य में भी, जब भाई साहब भी वहां पर थे, वही बात कही थी। मैं कुछ मूलभूत बातों पे बात करना चाहूंगी कि अभी गौतम भाई साहब भी यहाँ पर आकर बोले, उनसे पहले चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जब हम एक राजनीतिक पद पर होते हैं तो हमारी कुछ बाध्यताएं हो जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, उसके अनुरूप हमारे वक्तव्य हो जाते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ ओबीसी 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 की बात कर रहे हैं। क्या इससे समाधान निकल पाएगा? क्या हम समाजवाद की बात करें तो क्या समाजवाद आ पाएगा? जिस समाजवाद की नींव राम मनोहर लोहिया जी ने रखी, क्या वो समाजवाद की कल्पना आज देख सकते हैं आप? ऐसे बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो आपको मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वह प्रश्न आपको खुद से पूछने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम प्रश्न खुद से नहीं करेंगे, संभवतः हम उनके उत्तरों को ढूंढ नहीं पाएंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन झाको अपना, मुंह से बुरा ना कोई। हमारी विडंबना, हमारी परेशानी, हमारी समस्या ये है कि हम उन अल्पसंख्यकों की तरफ देख रहे हैं कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हम पर शासन कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हम पर ऐसा कर रहे हैं, हम पे वैसा कर रहे हैं, हमारा हक हमें नहीं दे रहे हैं। वो कुछ मुट्ठी भर लोग हम सब पर कैसे हावी हो सकते हैं? क्या वो हमसे बुद्धि में, शक्ति में, बल में क्या ज्यादा है? वो बहुत डरपोक है, वो बहुत डरपोक है। लेकिन हमारी बीच के द्वेष का वो फायदा उठाते हैं। 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, और उसी पद्धति पर जो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसी परिपाठी पर, उसी फार्मूले पर इस समय काम कर रहे हैं। और उससे पहले हजारों साल पहले भी यही विडंबनाएं हमारी रही हैं। हम निर्वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान हमारे हाथ में एक कवच के रूप में प्रदान किया। क्या हम उस कवच की सुरक्षा कर पाए? कवच को पहनना तो पड़ेगा। कवच को यदि अलमारी में आप रख देंगे तो क्या कवच आपकी सुरक्षा कर सकता है? यदि आपको पता ही ना हो कि आपके घर की अलमारी में वो कवच रखा हुआ है जो आपकी रक्षा कर सकता है, तो क्या
आंदोलन हुआ ही नहीं है। यदि हुआ होता तो आज हम इस स्थिति में कतई नहीं होते जिस स्थिति में हैं। हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों किताबें हैं विचारों से भरी हुई, लेकिन किताबों का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि एक सिद्धांत बनकर रह जाते हैं जब तक उन किताबों से निकली लकीरें और लाइनें हमारे जीवन में क्रियान्वित नहीं होती हैं। उन बातों को हम अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते, उन सबल को अपना हथियार नहीं बनाते, तो संभवतः आप 70 साल पहले 700 साल पहले भी गुलाम थे, 70 साल बाद भी गुलाम रहेंगे और 700 साल बाद भी आप यहाँ पे ऐसी बैठकें कर रहे होंगे। होगा कुछ भी नहीं, ये सत्य है, आपको ये मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि हम अपनी विडंबनाओं और अपनी कमियों को नहीं ढांकना चाहते। हम चाहते हैं कि हम प्रशंसा मिले हमें, मुझे मैं आई मेरी प्रशंसा की जाए, भाई साहब मेरी प्रशंसा कर दें, भाई साहब हाँ मैडम आपने बड़ा अच्छा खिताब हासिल कर दिया। उसका फायदा क्या? यदि मेरी एजुकेशन, मेरा व्यक्तित्व, मेरी कोई भी उपलब्धि मेरे समाज के काम ना आ सके, ऐसी उपलब्धि को मैं लात मारती हूँ। ऐसी उपलब्धि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती यदि वह उपलब्धि मेरे समाज के हित में ना आ सके। आज हमारा समाज के हमारा युवा कहाँ है? ये जो बंधुजन उनमें बैठे हैं उनमें बहुत सारे, तकरीबन मैं कहूँ 60%, 70% वो लोग हैं जिनका जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत किया, लेकिन हमारा युवा कहाँ है? हमारा युवा बाहर खड़ा हुआ है। और जब तक वो मेरा युवा मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसको समझ में क्या आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको क्या पढ़ाऊं? आप तो पढ़े पढ़ाए हैं, आपसे तो मैं सीखती हूँ, आपसे मैं सीखती हूँ। आप बुजुर्गवार हैं, आपसे तो मैं आशीर्वाद लेती हूँ। आपसे तो कई कई जगह पे इनको सुना होगा, उनको सुना होगा, तो मेरे अंदर आग जगली होगी, तो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरा वजूद यहाँ पर इसलिए कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सुना है मैंने, पर मैं सुनाना चाहती हूँ उस युवा को जो सोया हुआ है, जो डिजिटल इंडिया का सपना देखकर उस व्हाट्सएप में खोया हुआ है, उस भद्रता, उस ख्वाब में खोया हुआ है, जो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि वो आंख बंद करके ख्वाब देख रहा है। वो कभी पूरा नहीं होता है जब तक आंख खोलकर ख्वाब ना देखा जाए, तो उसको पूरा करने की आग मन में से नहीं जलती। तो उस युवा को आगे आना पड़ेगा, आपके घर के उन बच्चों को आगे आना पड़ेगा। और मेरी जैसे जितने पुरुष हैं, मुझे लगता है उनके सब घर में उतनी ही महिलाएं होंगी, बहू बेटी और लोग सजग होंगे। वो क्यों नहीं है? जब तक आप अपने आंदोलन का हिस्सा महिलाओं को नहीं बनाएंगे, आप कभी जीत नहीं सकते। लिखवा लीजिए मेरे, जब तक आप अपने आंदोलन का हिस्सा अपने युवाओं को, अपने घर के पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं बनाएंगे, तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। लिखवा लीजिए मुझसे स्टैम्प पेपर पे, मैं लिख कर दे सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो दवा होती है वो कड़वी होती है, मीठी तो गोली दी जाती है, मीठी तो गोली दी जाती है जो हमारे समाज को आज तक लोगों ने दी है। और हम कड़वा नहीं खाना चाहते, इसलिए मीठी मीठी गोली को चूस कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो हमें मीठा शायद चटाता जा रहा है, हमें वो अच्छा लगता जा रहा है। 70 साल भी रहे, 7 साल भी रहे, और आगे के 70 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। आप और मैं कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे, और लड़ते ही चले जाएंगे, और हम आपस में लड़ रहे हैं। तू कौन? हमें खा। इससे हम बात करते हैं रोटी बेटी का रिश्ता करो, रोटी बेटी का रिश्ता करो, करता कोई नहीं है। हजारों उदाहरण मैं दे सकती हूँ जो मंचों से कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता करो, और वो खुद अपनी जात की जात की बेटी ढूंढते हैं, जात का बेटा ढूंढते हैं, और देखते हैं कि कितना पावरफुल है और कितना दहेज दे सकता है, कितना दहेज नहीं दे सकता। ये सत्य है। अपने आप में, अपने परिवार में, अपने समाज में ऑब्जर्व कीजिएगा। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आपसे मिलते तक नहीं है, ये सत्य बता रही हूँ। वो देखते हैं कि आपकी कास्ट, हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करें, बाबा साहब ने कहा जब समाज तब बदलेगा when the casteless society will come out, when your thought process will come out and you don't want to work on the caste, you want to work without the caste, because caste is barrier of the development.
लेकिन कास्ट क्या है? हम बटे हुए हैं। आप ओबीसी हो, आप यादव हो, मैं माथुर हूं, फलाना है और ठिकाना है, हम इस चीज में है। मैं चंद्रकांता हूं और आप एक बंधु हैं और मेरी कोई कास्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक SC ST OBC के समाज का, एक ऐसे बहुजन समाज का हिस्सा हूं जो सदियों से प्रताड़ित रहा है। मेरे बाप ने मजदूरी करी है, आज बेटी एक प्रोफेसर बन गई है और इसी आधार पर मैं अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ा लूंगी तो वो भी एक नौकरी कर लेगा। इससे समाज नहीं बदलेगा। समाज तब बदलेगा जब मैं पढ़ गई और मैं अपने घर से निकलकर अपने इस बच्चे को, इस बच्ची को जाकर कुछ थोड़ा सा सहयोग करूंगी। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते। मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर काम करती हूँ। भाषण से कुछ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं साधारण सी टीचर हूँ। मैं प्रोफेसर भी नहीं कहती अपने आप को, कतई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं एक मात्र टीचर हूँ और शिक्षा देने और अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि प्रयास सफल होते हैं, जो गारंटी देते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं। हमें अपनी एक नवीनतम संस्कृति को निर्मित करने की आवश्यकता है। अपने युवाओं में एक नई संचार और ऊर्जा को डालने की जरूरत है। हमारा युवा भटक गया है। मान लीजिए आज जो आप पर शासन कर रहा है वो आपकी वजह से है, क्योंकि लोकतंत्र एक वोट से सरकार बनती है और सरकार गिरती है। आप में वो ताकत है लेकिन कहाँ है? आप तो वो एपिक मतलब जो कहानी है जिसमें हनुमान है, तो वो उस हनुमान की तरह है कि हनुमान के पास ताकत तो थी कि वो कहा जाता था कि उन्होंने तो चंद्रमा को मुंह में दे लिया और ये कर लिया। उसके बाद पूछा गया कि भाई तुम में ताकत है, अरे मैं तो खाली सा बंदर हूँ। तब जामवंत जी ने कहा कि हाँ जी, अरे भाई तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो 7 समुंदर पार कर सकते हो। तो अच्छा ऐसा हो सकता है? तो वो उड़ गए, श्रीलंका पहुंच गए, वहां से सारी चीजें लेकर आ गए और वापस जाके उनको पता चल गया हम हनुमानी हैं, हम खोज रहे हैं। मेरे जैसे मूर्ख लोग जामवंत बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। मेरा पेट हाउ और मैं ना दूं काऊ, ये हो रहा है। हमें अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर एकजुटता लाने की जरूरत है। शिक्षा प्रथम, शिक्षा प्रथम हथियार होना चाहिए आपका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वो महामानव हैं, मंडल साहब हमारे लिए वो महामानव है। इन लोगों को जीवन को समझने की आवश्यकता है। एक ने पाकिस्तान का संविधान लिखा, एक ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और दोनों जगह हमारी दुर्गति है। दोनों ही जगह हमारी दुर्गति है। संविधान हम लिखते हैं, फायदा वो उठाते हैं और हम क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, हम ढोलक बजाते हैं और हम कावड़ लेने जाते हैं। क्यों जी, नहीं जाते? और आप जैसे लोग कितने उनको रोकते हैं और वो वहां पे अपनी जगह पे बैठ के तंबू लगा के पुण्य कमाते हैं। टेंट वाले भैया ने एक तंबू लगा दिया, हलवाई वाले भैया ने तंबू लगा दिया और हम वहां बैठ के भंबोले करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर निकल लेते हैं। क्यों जी? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट। Why we are not working on that? अभी हमारे कुछ बंधु युवा लोग यहाँ से इतनी दूर से जयपुर से चलकर दिल्ली आते एक मकसद के लिए, उन्होंने अपना प्रयास किया। हमें खुशी है कि कम से कम एक विचार उनके मन में आया और आया, मैंने उनको प्रोत्साहित भी किया ऐसी करने के। जब बेटी को आप बोलने का अधिकार नहीं देंगे अपने ही समाज में, तो वो क्या देंगे? वो तो उनको जलाएंगे, उनको मारेंगे, उनका रेप करेंगे, उनका प्रताड़ित करेंगे। इसलिए पहले अपने समाज के अंदर संगठित होना वैचारिक रूप से जरूरी है। एक ऐसा संस्कार पैदा कीजिए जो एक नए संविधान का निर्माण करे। एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। अब समय आ गया है कि आपको अपने क्रियान्वयन से एक नया संविधान लिखना पड़ेगा जो एक नई क्रांति लेकर आएगा। आपने मार्क्स को पढ़ा होगा, आई डोंट नो पढ़ा है या जो भी कुछ जानते होंगे, कार्ल मार्क्स।
भिन्नता होती है, युद्ध होता है, उसके बाद क्रांति आती है और क्रांति ही सत्ता परिवर्तन लाती है। और यदि आपको वर्तमान स्थिति से, वर्तमान अपनी स्थिति से और वर्तमान किसी भी परिस्थिति से पीड़ा है या आपत्ति है, तो मन के अंदर क्रांति होनी चाहिए। और जब तक आपके मन के अंदर क्रांति नहीं होगी तो संभवतः आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सारी बातें यहाँ पे, बहुत सारे बंधु जो मेरे बुजुर्गवार यहाँ पर बैठे हुए, उनको मैं तो क्या बताऊंगी, क्योंकि मैंने उन लोगों को सुन के बहुत कुछ सीखा है। किताबें मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन जीवन का ज्ञान शायद आप लोगों के जीवन से मैंने सीखा है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। उम्मीद है कि मेरी कही हुई 4 बातों में से यदि एक बात भी अपने दिल तक लेकर जाएंगे तो संभवतः एक व्यक्ति को मैं बदल पाई तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।